हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये राजस्थान की ज्योग्राफी का हम आज अंतिम चैप्टर करेंगे। उसके बाद में हमारा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा। एक आध क्लास इसकी मैं अपडेट की डाल दूंगा कि क्या क्या अपडेट हुआ है 41 जिलों और 7 संभाग के अनुसार क्या क्या अपडेट हुआ है राजस्थान में। तो उसकी क्लास भी बहुत जल्द आ जाएगी। उसके बाद में हमारा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो जाएगा, फिर देखेंगे क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उधर ईओआरओ की हमारी सीरीज चली रही है, उसमें 200 धारा हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, राजस्थान में ऊर्जा। राजस्थान में ऊर्जा या फिर ऊर्जा। ठीक है, राजस्थान में ऊर्जा की हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ऊर्जा का अर्थ समझिए। ऊर्जा क्या है? तो ऊर्जा मतलब ऐसी शक्ति है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में उसका रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, तो उसे ऊर्जा कहते हैं हम। किसी भी काम को करने के लिए वर्तमान में ऊर्जा की आवश्यकता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप इस टेबल के ऐसे धक्का भी देंगे तो उसमें भी आपको ऊर्जा की जरूरत है। ठीक है, तो ऊर्जा को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम ऊर्जा। ऊर्जा किस सूची का विषय है? तो ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस पर केंद्र भी कानून या नियम बना सकता है और राज्य भी बना सकता है। केंद्र भी ऊर्जा निर्माण कर सकता है और राज्य भी ऊर्जा निर्माण कर सकता है, इसलिए इसको समवर्ती सूची में रखा गया। ठीक है, अब एक संस्था याद रखो आप, RSEB। RSEB का फुल फॉर्म है राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत, ठीक है, बोर्ड, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1957। फिर आप एक संस्था याद रखना, आर यू यू, ठीक है, RUVNL, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 4 दिसंबर 2015 को। ये फैक्ट से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऊर्जा वाला चैप्टर मोस्ट है, इसके डेटा अपडेट करके बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो डेटा इंपोर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछे जाएंगे RS प्री में। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 4 दिसंबर 2015 को हुई थी। और देखा जाए कुछ पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के महत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्रोत। ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं? आपको पता है कि ऊर्जा के दो प्रकार के स्रोत, एक तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत और एक नवीनतम जो आधुनिक गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। दो प्रकार से हम देखते हैं, ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, अनवीनीकरण मतलब जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उनका यूज नहीं किया जा सकता है, जैसे कोयला एक बार जला दिया तो जला दिया, जैसे पेट्रोलियम एक बार खर्च हो गया तो हो गया। ठीक है, दूसरा है नवीकरणीय स्रोत, यानी नया। नया क्या है? राजस्थान का भूगोल ही नया हो गया। ठीक है, नवीकरणीय में है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारी ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, जल विद्युत और बायोमास, जो सरसों की तूड़ी वगैरह कचरा से प्राप्त किया जाता है, बायोमास। अब आप याद रखना, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में भारत में राजस्थान का फर्स्ट स्थान है, और सौर ऊर्जा में भी राजस्थान का भारत में फर्स्ट स्थान है। ऊर्जा निर्माण सर्वाधिक कहां पर, किससे ऊर्जा निर्माण किया जाता है सर्वाधिक? तो राजस्थान में सर्वाधिक ऊर्जा निर्माण तापीय से किया जाता है, यानी ताप से, फिर पवन से, फिर सौर से। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहले जल विद्युत की। जल विद्युत से हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जल विद्युत के अंतर्गत हम कुछ परियोजनाएं पढ़ेंगे राजस्थान में, जहां से क्वेश्चन आते हैं। हम चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? हम चैप्टर में वही चीज पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछी जाती है और वहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसमें कुछ विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजनाओं से ही क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले जल विद्युत परियोजना है हमारी भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना। भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना, ठीक है, एक बांध याद रखना आप, भाखड़ा बांध, जो कि हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है। 1397 मेगावाट इसकी ऊर्जा उत्पादन क्षमता है। ठीक है, तो अब हम पहली योजना देखते हैं, भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये किस किस का सहयोग है? ये सहयोगी तो पूछते हैं वो कि इस योजना में किस किस के सहयोग से ये योजना निर्माण की जा रही है। तो भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का सहयोग है। ठीक है, राजस्थान का कितना सहयोग है? तो राजस्थान का इसमें सहयोग है लगभग 15.2%। ठीक है, और इस विद्युत परियोजना से 236 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की जाती है। ठीक है, अब हम दूसरी
परियोजना की बात करते हैं, व्यास बहुउद्देश्य परियोजना। ठीक है, बहुउद्देश्य का मतलब होता है कि एक ही योजना से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करना बहुउद्देश्य परियोजना कहलाती है। ठीक है, तो व्यास बहुउद्देश्य परियोजना, इसमें किस किस का सहयोग है? तो इसमें भी वही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का सहयोग है। लाभ राजस्थान को किन किन से लाभ मिल रहा है इसमें? तो इस पर दो बांध बने हुए हैं, एक तो है पोंग बांध और एक पंडोह बांध। पोंग बांध से 59% लाभ मिल रहा है और पंडोह से 20% लाभ मिल रहा है राजस्थान को। मतलब जिसका नाम बड़ा है उससे कम और जिसका छोटा है उससे ज्यादा। वो आपने कहावत सुनी होगी, बड़ी दुकान और फीके पकवान, ऐसी कुछ कहानी है, कुछ शायरी है वो कहावत, जिसमें ये पोंग दो शब्दों का जो शब्द है इससे 59% और पंडो ये बड़ा शब्द है 3, इससे कम हो रही है, यानी बड़ी दुकान फीका पकवान, यानी इससे 20% ही राजस्थान को लाभ मिल रहा है जल का। ठीक है, तीसरी परियोजना की बात करते हैं, माही बजाज सागर परियोजना। ठीक है, इसमें किस किस का सहयोग है? तो माही में है एक तो राजस्थान गुजरात का इसमें सहयोग है। गुजरात और राजस्थान का क्रमशः 55 और 45 रेशो है इसका, राजस्थान का 45% इसमें योगदान है। और इसका जो जल विद्युत क्षमता, जो भी जल इससे उत्पादित किया जाता है, उसका सारा जल का उपयोग राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में उसका यूज किया जाता है। अब चंबल परियोजना की बात करते हैं हम। चंबल में किस किस का सहयोग रहेगा? एक तो राजस्थान का तो रहेगा ही सही, और एक एमपी का। ठीक है, दोनों का 50-50 है, 50-50। ठीक है, दोनों का 50-50% योगदान है। चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, उन पर जल विद्युत उत्पादन की जाती है। एक तो राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, गांधी सागर 115 मेगावाट और जवाहर सागर 99 मेगावाट। ठीक है, चंबल परियोजना से टोटल कितना जल प्रोडक्शन किया जाता है? तो चंबल से जो जल विद्युत उत्पादन की जाती है 386 मेगावाट, टोटल 386 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की जाती है चंबल से, जिसमें राजस्थान 193 और एमपी 193 मेगावाट, दोनों का बराबर। ठीक है, अब हम जाखम बांध परियोजना की बात करते हैं। जाखम बांध परियोजना नॉर्मल याद रख लेना, इसको इतना इंपॉर्टेंट है, ये प्रतापगढ़ में है और जाखम नदी पर बनी हुई है। इसकी क्षमताएं बहुत कम क्षमता है, 5.5 मेगावाट। ठीक है, एक है राहू घाट जल विद्युत परियोजना, चंबल पर बनी हुई है और राजस्थान और एमपी के सहयोग से चलाई जा रही है, और 50-50 मेगावाट दोनों का। ठीक है, इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है 79 मेगावाट। अब हम, ये तो हमारे होगी जल विद्युत परियोजना है, अब हम ताप विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। एक संस्था याद रखना आप, एनटीपीसी वो एग्जाम वाले नहीं है, ये है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना भी पूछ सकते हैं आपसे। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में। किस किस की बात करेंगे अपन इसमें? मुख्य रूप से कोयला की बात करेंगे, गैस, खनिज आधारित उद्योग, खनिज आधारित के हम इसमें बात करेंगे। ठीक है, गैस, कोयला और खनिज की। सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें हम, ठीक है, तो कुछ सुपर थर्मल पावर प्लांट है। वैसे राजस्थान में सुपर थर्मल पावर प्लांट कुल 4 है। ठीक है, लेकिन कुछ अन्य भी उनकी देखते हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। एक मैप के माध्यम से हम देखेंगे, तो श्री गंगानगर में कौन सा सुपर थर्मल पावर प्लांट है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर, वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। बीकानेर में है नेवली, बरसिंगसर, गुड़ा और गुरडा। ठीक है, ये बूंदी में नहीं चल जाना है आपको, ये बीकानेर में है गुरडा और गुड़ा, नहीं तो आप बूंदी की पंचायतों में चल जाए। ठीक है, बाड़मेर में है कपूरडी, जालिपा और गिरल और भादरेस। ये भादरेस 2013 में स्थापित की गई थी। ठीक है, और कोटा में कोटा थर्मल 2000 में स्थापित, और 12 में है छबड़ा और कवई। छबड़ा 2014 में स्थापित की गई थी और कवई 2013 में। झालावाड़ में है कालीसिंध 2015 में, और बांसवाड़ा में है दानपुर विद्युत परियोजना। ठीक है, तो ये कुछ विद्युत थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, बांसवाड़ा में दानपुर पावर प्लांट। अब हम एक एक को समझेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो किसे कहते हैं सुपर थर्मल पावर प्लांट? तो वैसे ऐसे प्लांट जो जिनकी जो जल विद्युत, ऐसे प्लांट जिनकी तापीय विद्युत क्षमता 500 मेगावाट हो, उत्पादन करने की तापीय विद्युत क्षमता कितनी हो? 500 मेगावाट हो, उसको हम सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। ठीक है, ऐसे राजस्थान में 4 है। 4 कौन कौन से है? कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा, कालीसिंध और सूरतगढ़। ठीक है, सबसे पहले हम सूरतगढ़ को देखते हैं। सूरतगढ़ का एक गांव है ठुकराना गांव श्री गंगानगर में ये स्थित है। राजस्थान का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सूरतगढ़।
इसको आधुनिक विकास तीर्थ भी कहते हैं। जो सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट है इसको आधुनिक विकास तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शन में आ जाए तो क्या भरोसा है एग्जामिनर का। ठीक है, टोटल कितनी विद्युत यहाँ से तापीय विद्युत उत्पादन की जाती है 2820 मेगावाट। 250 मेगावाट की 6 यूनिटें और 660 मेगावाट की 2 यूनिटें यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 2820 मेगावाट यहाँ से उत्पन्न की जाती है। सेकंड है कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना, राजस्थान का सेकंड सुपर थर्मल पावर प्लांट है। 5 चरणों में चलाया जा रहा है। ये 7 यूनिट लगी हुई है। टोटल मेगा इसकी उत्पादन क्षमता है 1240 मेगावाट। ठीक है, अब हम कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं। राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? ये कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट अडानी समूह के द्वारा संचालित किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखना आप, राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम। चौथा है भाद्रेस लिग्नाइट आधारित है। ठीक है, ये भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्लांट, मतलब ये लिग्नाइट आधारित है और ये निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का है। ठीक है, अब बात करते हैं छबड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट। ये राजस्थान का तीसरा है। 660 मेगावाट की 2 यूनिट लगी हुई है यहाँ पर। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता है 2320 मेगावाट। ठीक है, 2320 मेगावाट। 6 नंबर का है काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट। काली सिंध झालावाड़ का एक गांव है उंडेल, उंडेल झालावाड़ में लगा हुआ है। टोटल इसकी तापीय विद्युत क्षमता है 1200 मेगावाट। ठीक है, इस प्रकार से हमने सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं एक चार्ट के माध्यम से, जिसमें एक देखेंगे छबड़ा, कोटा और सूरतगढ़। ठीक है, यह छबड़ा में कितनी यूनिट लगी हुई है? 6 यूनिट लगी हुई है 2300 मेगावाट, 2320 मेगावाट की। ठीक है, और ये फर्स्ट क्रिटिकल सुपर थर्मल पावर प्लांट है। कोटा में 7 यूनिट लगी हुई है। टोटल 1240 मेगावाट उत्पादन किया जाता है और ये फर्स्ट थर्मल सुपर पावर प्लांट है। ठीक है, और सूरतगढ़ यहाँ 8 यूनिट लगी हुई है 2820 मेगावाट की। ये फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, जो छबड़ा है फर्स्ट क्रिटिकल, कोटा फर्स्ट थर्मल और सूरतगढ़ फर्स्ट सुपर थर्मल पावर प्लांट। ठीक है, इस प्रकार से हमने ये सुपर पावर प्लांट के बारे में देखा। एक बार हम फिर इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले ऊर्जा वाला चैप्टर में देखा कि ऊर्जा समवर्ती सूची का विषय, जिसमें केंद्र राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। RACB एक संस्था है, राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड निगम। ठीक है, की स्थापना 1957 में हुई। RUVNL राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, स्थापना 4 दिसंबर 2015। 11वीं 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व दिया गया ऊर्जा पर। स्रोत 2 प्रकार के होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। जो अनवीकरणीय स्रोत है उसमें पेट्रोलियम, कोयला वगैरह आता है, और नवीकरणीय स्रोत में आपको पता है जल विद्युत, बायोगैस, बायोमास, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा वगैरह आती है। ठीक है, जो कभी खत्म नहीं होती है। एक बार कल फिर सूरज उग जाएगा। आज सूरज उग रहा है जिससे हमें सौर ऊर्जा मिल रही है, कल वापस उगेगा, तो ये कभी खत्म नहीं होगा। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान फर्स्ट स्थान पर है, सौर ऊर्जा में फर्स्ट पे है। ऊर्जा निर्माण सर्वाधिक तापीय से होती है, दूसरी पवन से, तीसरी सौर से। जल विद्युत उत्पादन की बात करिए हमने सबसे पहले, भाखड़ा नांगल विद्युत परियोजना राजस्थान पंजाब हरियाणा के सहयोग से चलाई जा रही है। राजस्थान का 15.2% इसमें योगदान है। 236 मेगावाट यहाँ से उत्पन्न की जाती है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में है, जो कि 1397 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन करता है। ठीक है, हमने बात करी व्यास बहुउद्देशीय परियोजना, पंजाब हरियाणा राजस्थान के सहयोग से लाभ। पोंग बांध से राजस्थान को 59% लाभ, पंडो से 20%। माही बजाज सागर बांध गुजरात राजस्थान के सहयोग से, गुजरात का 55%, राजस्थान का 45% योगदान। आदिवासी क्षेत्र में संपूर्ण जल का उपयोग किया जाता है। चंबल बहुउद्देशीय परियोजना, जो चंबल उद्देश्य परियोजना है, राजस्थान MP के सहयोग से चलाई जा रही है और 50-50 इनका योगदान है। 3 बांध बने हुए हैं इस पे, राणा प्रताप सागर 172 मेगावाट, गांधी सागर 115 मेगावाट, जवाहर सागर 99 मेगावाट। टोटल इसकी जो जल विद्युत क्षमता है 386 मेगावाट राजस्थान से और MP से 193। ठीक है, जाखम बांध विद्युत परियोजना की बात करी, प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर है। ठीक है, क्षमता 5.5 मेगावाट। राहु घाट जल विद्युत परियोजना चंबल पर, राजस्थान MP का सहयोग है 50-50। तीन इसकी जो उत्पादन क्षमता है 79 मेगावाट। ताप विद्युत परियोजना NTPC एक एजेंसी है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। इसका NTPC की स्थापना 1975। कोयला गैस खनिज आधारित है ये सुपर थर्मल पावर प्लांट। कुछ सुपर थर्मल पावर प्लांट देखे हमने, बाड़मेर में कपूरडी, जालीपाल, गिरल और भाद्रेस 2013 में भाद्रेस। बीकानेर में नेवली, बरसिंहसर और गुड़ा गुर्दा।
श्रीगंगानगर सुपर थर्मल पावर प्लांट सूरतगढ़, ठीक है, 2002 में स्थापित। उसके बाद में हमने कोटा में देखा, कोटा थर्मल 2004 में, 12 में, छबड़ा 2014, कवई 2013, झालावाड़ में काली सिंध 2015 और बांसवाड़ा में दानपुर। सुपर थर्मल पावर प्लांट ऐसे प्लांट जिनकी विद्युत क्षमता 500 मेगावाट से ज्यादा हो। राजस्थान में से 4 है, कवई, छबड़ा, काली सिंध, सूरतगढ़। सूरतगढ़ ठुकराना गांव में श्रीगंगानगर में है। राजस्थान का प्रथम और आधुनिक विकास तीर्थ भी इनको कहते हैं। जो सूरतगढ़ से टोटल 2820 मेगावाट उत्पन्न की जाती है, 250 की 6 यूनिट, 660 की 2 यूनिट। कोटा सुपर तापीय विद्युत परियोजना राजस्थान का सेकंड, 5 चरणों में 7 यूनिट, 1240 मेगावाट टोटल। कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट राजस्थान निजी क्षेत्र का प्रथम, ठीक है, राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम अडानी समूह द्वारा संचालित भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर प्लांट निजी व सार्वजनिक क्षेत्र की। छबड़ा तीसरा है, 660 की 2 यूनिट लगी हुई है, 2320 मेगावाट। काली सिंध कुंडेल गांव झालावाड़ में टोटल 1200 मेगावाट उत्पादन। छबड़ा कोटा 12 की बात करें तो छबड़ा में 6 यूनिट, 2320 की मेगावाट की। प्रथम क्रिटिकल कोटा 7 यूनिट, 1240 मेगावाट। प्रथम थर्मल सूरतगढ़ 8 यूनिट, 2820। प्रथम सुपर थर्मल। इस प्रकार से हमने ये देख लिया। अब हम कुछ और अब हम गैस विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। हमने जल विद्युत परियोजना वगैरह देख लिया, अब हम गैस विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। जो गैस विद्युत परियोजना है ये गैस पर आधारित होती है, मतलब, ठीक है, गैस भूमिगत फला। अब ये कुछ फैक्ट के आधार पर आप हम इसको पढ़ेंगे, जो याद रखना आप गैस विद्युत परियोजनाओं की बात करेंगे। गैस भूमिगत आधारित फला बिजली घर, मतलब गैस भूमिगत आधारित एक फैक्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, आप याद रखे तो रख लेना, क्वेश्चन आ जाता है। गैस भूमिगत फला बिजली घर नागौर में है, ठीक है। अब हम कुछ गैस विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं। राजस्थान में कहाँ कहाँ है, एक मैप के माध्यम से हम देखेंगे राजस्थान में गैस विद्युत परियोजनाएं। तो दो सबसे पहले बात करते हैं हम कहां पर है, तो सबसे फर्स्ट तो अंता, ठीक है, अंता गैस विद्युत परियोजना ये 12 में है। केंद्र सरकार की फर्स्ट गैस विद्युत परियोजना है अंता, याद रखना अंता 12 में केंद्र सरकार की पहली गैस विद्युत परियोजना है अंता 12 में, ठीक है। 19.8% इसमें राजस्थान का योगदान है, ठीक है। दूसरी है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, ये रामगढ़ जैसलमेर में है, ठीक है, 1996 में स्थापित की गई थी और ये राज्य की प्रथम गैस परियोजनाएं हैं। और अंता केंद्र की फर्स्ट गैस विद्युत आधारित परियोजना, और जो रामगढ़ है ये राज्य की प्रथम गैस आधारित परियोजना है, ठीक है। फिर थर्ड है धौलपुर में है, ठीक है। ठीक है, थर्ड धौलपुर में है, ठीक है। और अन्य देखते हैं तो एक झामरकोटड़ा में एक गैस विद्युत परियोजना झामरकोटड़ा में भी है, ठीक है। इस प्रकार से कुछ गैस विद्युत परियोजना के बारे में हम देखा। अन्य देखे तो अन्य एक औरैया और दादरी, ये दोनों यूपी में है, ठीक है। ये भी गैस विद्युत परियोजना है जिसमें राजस्थान का थोड़ा थोड़ा योगदान है इसमें। अब हम सौर ऊर्जा की बात करते हैं या सोलर एनर्जी की बात करते हैं। सबसे अच्छा स्रोत है हमारा सोलर एनर्जी से, ठीक है। तो राजस्थान सोलर ऊर्जा या राजस्थान सौर ऊर्जा पर नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य है। ये क्वेश्चन आ सकता है, आप याद रखना कि राजस्थान सौर ऊर्जा पर नीति बनाने वाला भारत का पहला स्टेट है या राज्य है। प्रथम सौर नीति 2011 में, एक प्रथम याद रखो आप और एक अंतिम याद रखो। प्रथम सौर नीति 2011 में आई थी, सेकंड सौर नीति 2014 में और थर्ड सौर नीति 18 दिसंबर 2019, ये आपको याद रखनी है लास्ट वाली, 18 दिसंबर 2019 को तीसरी सौर ऊर्जा नीति आई थी, ठीक है। अब कुछ फैक्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आते हैं, आरएस में भी इनसे क्वेश्चन आते हैं। हम वन लाइनर फैक्ट के बारे में देखेंगे, ऐसे देख लेना, आप रटना पड़ेगा ये तो भैया। सौर नगरी जोधपुर, क्यों कहा जाता है सौर नगरी जोधपुर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक संभावना है सौर ऊर्जा की। सौर ऊर्जा गांव जयपुर में है। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव में लगाया गया। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में, इंपोर्टेंट है। राजस्थान का
स्पष्ट सौर ऊर्जा संयंत्र मतानिया जोधपुर, ठीक है, ये सौर नीतियां भी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में राजस्थान स्पष्ट सौर ऊर्जा बिजली घर, यानी राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा बिजली घर खीवसर नागौर में, ठीक है, वहां है सौर ऊर्जा बिजली घर। और लास्ट का इंपोर्टेंट है राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नाव, यानी राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नाव पिछोला झील में चलाई गई, ठीक है, उदयपुर में। उसके बाद में हम देखते हैं राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क, ये सबसे इंपोर्टेंट है, शायद यह 2260 मेगावाट क्षमता का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है, बड़ला फलोदी में, ये इंपोर्टेंट है भाई साहब। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा पार्क बड़ला फलोदी जोधपुर, सौर ऊर्जा आधारित दूरदर्शन केंद्र रावतबाटा में, और सौर ऊर्जा आधारित वेधशाला फतेह सागर में, और पहला सौर ऊर्जा वाटर केंद्र बिड़ला पिलानी, पहला सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन गोरम घाट अजमेर, सौर ऊर्जा प्रथम मिल्क चिल्ली प्लांट भरतपुर, बालेरी चूरू में खारे पानी को मीठा पानी बनाने का केंद्र स्थित है, ठीक है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 2 हॉर्स पावर पंपलेट चचीपवास अजमेर, चचिएवास अजमेर, ठीक है, चचिएवास अजमेर में क्या है, जो खारा पानी है उसको मीठा पानी बनाने का संयंत्र, ठीक है। वन लाइनर है जी, इसको याद करना है आपको। सौर ऊर्जा का पहला एटीएम कहाँ लगाया गया, तो मनोहरपुर जयपुर में सौर ऊर्जा का पहला एटीएम लगाया गया। सोलर चरखा दौसा में 24 घंटे चलने वाला सौर ऊर्जा प्लांट माउंट आबू सिरोही। सोलर सिटी कौन कौन सी, एक तो जोधपुर, अजमेर और जयपुर, इनको सोलर सिटी कहा जाता है, ठीक है। अब हम आणविक विद्युत परियोजना की बात करें तो राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा, ये इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट, याद रखना। राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति गृह रावतबाटा राणा प्रताप सागर बांध पर बना हुआ है कनाडा के सहयोग से। 412 मेगावाट राजस्थान में उत्पादित की जाती है, और यूरेनियम 235 पर आधारित है, ये याद रखना आप, यूरेनियम 235 पर आधारित है, ये याद रखना, रटना पड़ेगा। नरोरा परमाणु विद्युत गृह, नरोरा परमाणु विद्युत गृह बुलंदशहर यूपी में है, 1990 में स्थापित, देश का चौथा परमाणु विद्युत गृह, कौन सा, नरोरा परमाणु विद्युत गृह। माही विद्युत गृह राजस्थान का सेकंड परमाणु विद्युत गृह, बांसवाड़ा में माही विद्युत गृह। पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलोन कंपनी एक है, वो पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान दे रही है, ये फैक्ट याद रखने। अब हम पवन ऊर्जा की बात करते हैं, यहाँ से ऊपर चल गया है पॉइंट, पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलोन कंपनी। पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान का पवन ऊर्जा उत्पादन में चौथा स्थान है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर में उत्पादित की जाती है। पवन ऊर्जा नीति 2012 में, याद रखना, पवन ऊर्जा नीति 2012 में। हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर में। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र अमरसर 1999 में जैसलमेर में लगाया गया। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसर 1999 जैसलमेर। सेकंड देवगढ़ में, देवगढ़ है प्रतापगढ़ 2009 में। और थर्ड बिड़ला फलोदी जोधपुर में। तो ये याद रखना आप, हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट तो जैसलमेर में, ये याद रखना आप। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसर जैसलमेर में 1999 में। सेकंड देवगढ़ में, प्रतापगढ़ 2009। थर्ड बिठड़ी फलोदी जोधपुर में। निजी क्षेत्र का पहला, ठीक है, निजी क्षेत्र का पहला जो पवन ऊर्जा का संयंत्र लगाया गया था वह बड़ा गांव जैसलमेर में। और सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का पार्क यही है बड़ा गांव, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में देखा। हमने इसमें पवन ऊर्जा और आणविक ऊर्जा, सौर ऊर्जा के और गैस विद्युत के हमने बारे में बात करी। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन करते हैं। हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने गैस विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखा। जो गैस विद्युत परियोजनाएं हैं, गैस भूमिगत पहला बिजली घर नागौर में। कुछ अन्य गैस विद्युत परियोजनाएं देखी। सबसे पहली हमने देखी कि अंता गैस विद्युत परियोजना केंद्र सरकार की पहली है, 12 में 19.8% राजस्थान का योगदान। सेकंड रामगढ़ जैसलमेर में 1996 में गैस आधारित सेकंड, ठीक है। राज्य की प्रथम गैस परियोजनाएं रामगढ़ और केंद्र की अंता। धौलपुर ये थर्ड है, 2007 में लगाई गई। और एक है उदयपुर में झामर कोटड़ा, ठीक है। अन्य है औरैया और दादरी यूपी में है। सौर ऊर्जा की बात करी, सोलर एनर्जी की बात करी, राजस्थान सौर ऊर्जा पर नीति बनाने वाला पहला राज्य। प्रथम सौर नीति 2011 में, सेकंड 2014, थर्ड 18 दिसंबर 2019, याद रखना। सूर्य नगरी जोधपुर, सर्वाधिक संभावना। सौर ऊर्जा गांव जयपुर में। देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मतानिया जोधपुर। राजस्थान का पहला सौर बिजली घर खींवसर नागौर। राजस्थान की पहली सौर ऊर्जा नाव पिछोला झील।
में चलाई गई। राजस्थान का पहला सोलर पार्क बड़ला, फलोदी, जैसलमेर, सॉरी जोधपुर। सौर ऊर्जा पर आधारित दूरदर्शन केंद्र रावतबाटा, वेधशाला फतेह सागर, वेधशाला फतेह सागर। पहला सौर ऊर्जा का वाटर केंद्र बिड़ला पिलानी। पहला सौर ऊर्जा रेलवे स्टेशन गोरम घाट अजमेर। सौर ऊर्जा पर प्रथम मिल्क चेली प्लांट भरतपुर। बालेरी चूरू में खारे पानी को मीठे पानी बनाने का केंद्र। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा आधारित 2 हॉर्स पावर पंपलेट चचियवास अजमेर। सौर ऊर्जा का पहला एटीएम मनोहरपुर जयपुर। सोलर चरखा दौसा 24 घंटे चलने वाला सौर प्लांट माउंट आबू में। सोलर सिटी कौन कौन सी है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर। आणविक विद्युत परियोजना की बात करी हमने। राजस्थान का पहला परमाणु शक्ति ग्रह रावतबाटा इंपोर्टेंट है। राणा प्रताप सागर बांध पर बना। कनाडा के सहयोग से यूरेनियम 235 पर आधारित 412 मेगावाट राजस्थान में उत्पादन। नरोरा परमाणु विद्युत ग्रह बुलंदशहर यूपी 1990 में स्थापित देश का चौथा परमाणु विद्युत ग्रह। माही विद्युत ग्रह राजस्थान का सेकंड बांसवाड़ा में। पवन ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान सुजलोन कंपनी, पवन ऊर्जा, ठीक है, सुजलोन कंपनी। राजस्थान में पवन ऊर्जा में चौथे स्थान पर। राजस्थान सर्वाधिक पवन ऊर्जा जैसलमेर में। पवन ऊर्जा नीति 2012। हाइब्रिड विंड सोलर प्लांट जैसलमेर। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसर 1999। दूसरा देवगढ़ प्रतापगढ़ 2009। तीसरा बिठड़ी फलोदी जोधपुर। और निजी क्षेत्र का पहला प्लांट, ये निजी क्षेत्र का पहला आणविक विद्युत परियोजना प्लांट, ये बड़ा गांव जैसलमेर सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पार्क है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखा। थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में हम देखते हैं। अब हम बायोमास ऊर्जा की बात करते हैं। बायोमास ऊर्जा आपको पता है कचरे वगैरह से इसको बनाया जाता है। ठीक है, हम बायोमास ऊर्जा की बात करते हैं। ये हमारी लास्ट ऊर्जा है। ठीक है, बायोमास ऊर्जा के बारे में देखें तो जो बायोमास ऊर्जा है, राजस्थान का बायोमास ऊर्जा उत्पादन में 14वां स्थान है। कौन सा है? 14वां स्थान है। ठीक है, कौन कौन से स्रोत से बायोमास प्राप्त की जाती है? तो सरसों की भूसी, चावल की तूड़ी और विलायती बबूल से बायोमास ऊर्जा प्राप्त की जाती है और अन्य कचरों से। ठीक है, अन्य कचरे से। ठीक है, अन्य कचरे से, विशेष प्रकार के कचरे से। ठीक है, कुछ फैक्ट है आपको याद रखना है। बायोमास आधारित प्रथम संयंत्र पदमपुरा श्री गंगानगर में लगाया गया। हाड़ौती क्षेत्र का पहला बायोमास आधारित संयंत्र रंगपुरा कोटा में लगाया गया। कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र जयपुर में लगाया गया। विलायती बबूल से बिजली बनाने का संयंत्र नौलाबांस अजमेर में लगाया गया। सरसों की खल पर बिजली बनाने का पहला घर, यानी सरसों की खल पर बिजली बनाने का मतलब, सरसों की खल का मतलब सरसों की जो भूसी है उससे बिजली बनाने का पहला घर या फिर केंद्र खेड़ली अलवर में लगाया गया। संपूर्ण विद्युतीकृत जिला, मतलब जो पूरी तरीके से विद्युतीकृत हो गया है, वहां पर उस जिले के प्रत्येक घर तक लाइट पहुंच चुकी है, विद्युत पहुंच चुकी है, तो संपूर्ण विद्युतीकृत जिला है अजमेर। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण दिवस वेरी इंपोर्टेंट है, एक बार आरएस में आया था। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, उनकी जयंती पर। देश का पहला कंप्यूटरीकृत 1400 मेगावाट मेड स्टेशन बीकानेर। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन कौन कर सकता है? तो जोधपुर। ठीक है, और पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर, वहीं चलती है ज्यादा हवाएं। ठीक है, और बायोमास का उदयपुर। तो ये तीनों आप क्रम में याद रखना। सौर ऊर्जा बराबर जोधपुर, पवन ऊर्जा जैसलमेर, बायोमास उदयपुर। ठीक है, कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट की बात करते हैं, अदर इंपोर्टेंट फैक्ट की। नेपथा थर्मल स्टेशन धौलपुर में है। प्रस्तावित एक थर्मल स्टेशन प्रस्तावित है केशोराय पाटन बूंदी में। सर्वाधिक संभावित ऊर्जा सोलर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना है। राज्य के प्रमुख सोलर पार्क कौन कौन से, ये याद रखना आप। राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसलमेर में कौन सा है और जोधपुर और बीकानेर में कौन कौन से? तो जोधपुर में है बड़ला, 2245 मेगावाट से उत्पादन की जाती है बड़ला। दूसरा बड़ला
दूसरा नांदिया, तीसरा फलोदी। ठीक है, इधर जैसलमेर में फर्स्ट पोखरण, सेकंड नोक, थर्ड फतेहपुर और चौथा गुड़सर। बीकानेर में फर्स्ट है पुंगल, 2000 मेगावाट यहाँ से उत्पादन की जाती है। तो ये राज्य के प्रमुख सोलर पार्क है। बायोमास आधारित, बायोमास किस पर आधारित रहती है, ये एक बार आरएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोमास का मुख्य आधार कौन सा है या मुख्य बेस कौन सा है बायोमास का, तो कृषि और वनस्पति। ठीक है, कृषि और वनस्पति। बायोमास पॉलिसी कब आई, 2010 में लाई गई है। ठीक है, अब कुछ ऊर्जा संस्थान की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है। रेल क्या है, रेल, रेल इंपोर्टेंट है। ठीक है, रेल इंपोर्टेंट है। राजस्थान, हिंदी में नाम इसका राजस्थान अक्षय ऊर्जा। ठीक है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड, राजस्थान अक्षय ऊर्जा लिमिटेड। ये रेडा और आरएसपीसीएल इसके सहयोग से चलाई जा रही है। रेडा की स्थापना हुई थी 1985। रेडा की स्थापना कब हुई थी, रेडा की स्थापना 1985 और आरएसपीसीएल की 1995। ठीक है, ये है राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर हमने देखा ही था। एक योजना चल रही है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का आपको सन याद रखना है, 2014 से चल रही है दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना। ऊर्जा योजनाओं की बात करते हैं, कुछ इंपोर्टेंट ऊर्जा योजनाएं हैं। पहली ये उदय योजना, उदय योजना 2015 में चालू की गई थी, वित्तीय सहयोग डिस्कॉम के सहयोग से ये चलाई जा रही है। दूसरी है सौभाग्य, सौभाग्य का अन्य एक और नाम है मुख्यमंत्री सहज हर घर बिजली योजना। ठीक है, मुख्यमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सौभाग्य सितंबर 2017 में चालू की गई। इसका उद्देश्य विद्युत कनेक्शन का सर्वाधिक विद्युत कनेक्शन बढ़ाना, यानी हर घर में विद्युत कनेक्शन देना। वेरी इंपॉर्टेंट योजना है कुसुम योजना। कुसुम योजना का इसका हिंदी में नाम, ये एक बार पूछ लिया था आरएस में कि कुसुम योजना है, उसका हिंदी में नाम क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। कितना बड़ा नाम है, कुसुम योजना का पूरा नाम किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान योजना। शुरू कब की गई, 8 मार्च 2019 को। लक्ष्य 30,750 मेगावाट उत्पादन का। केंद्र और राज्यों का रेशो 30-30, ये 60% हो गया दोनों का। किसान को 40% पेमेंट करना होगा केवल, जिसको उसके घर सोलर लग जाएगा। सोलर रूफटॉप स्कीम, सोलर रूफटॉप को मतलब छत पर सोलर लगाना, शुरू की गई थी। सोलर रूफटॉप स्कीम 20 अगस्त 2019 को। अनुदान 3 किलोवाट पर 40% की छूट और 3 से 10 किलोवाट पर 20% की छूट। इस प्रकार से हमने राजस्थान में ऊर्जा वाला चैप्टर बिल्कुल ही सरल भाषा में समझ लिया है। यहां से हमारा राजस्थान का भूगोल कंप्लीट हो गया है। जो 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार जो भी परिवर्तन हुआ है उसको हम एक क्लास में सारा परिवर्तन देख लेंगे। ठीक है, राजस्थान का भूगोल कंप्लीट आप सभी के लिए आरएस एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, ये जो मैंने भूगोल पढ़ाया है ये केवल आरएस लेवल से पढ़ाया है मैंने। छोटी मोटी एग्जाम तो होते रहते हैं लेकिन आरएस लेवल का भूगोल मैंने आपको बताया। इसमें जो अपडेट है उसको ज्यादा अपडेट कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल जो पहले सांचौर था वो जालोर रह जाएगा। ठीक है, नॉर्मल बदलाव है, कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। इस प्रकार से थोड़ा सा बदलाव इसमें होगा और वही भूगोल तो वही रहेगा। ठीक है, एक बार हम इसका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हमने देखा कि बायोमास ऊर्जा राजस्थान का 14वां स्थान है देश में। स्रोत सरसों की भूसी, चावल की तूड़ी, बिलायती बबूल। बायोमास आधारित प्रथम संयंत्र पदमपुरा श्री गंगानगर। हाड़ौती क्षेत्र का पहला संयंत्र रंगपुर कोटा। कचरे से बिजली बनाने का पहला संयंत्र जयपुर। बिलायती बबूल से बिजली बनाने का नौलाबांस अजमेर। सरसों की खल पर बिजली बनाने का पहला घर खेड़ली अलवर। संपूर्ण विद्युतीकरण जिला अजमेर। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त। देश का पहला कंप्यूटरीकृत 1400 मेगावाट मेड स्टेशन बीकानेर। सौर ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन जोधपुर। पवन का जैसलमेर। बायोमास का उदयपुर। अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करी हमने, नेपता थर्मल स्टेशन धौलपुर। प्रस्तावित है केशवराव पाटन बूंदी। सर्वाधिक संभावित ऊर्जा सोलर ऊर्जा राजस्थान में प्रमुख सोलर पार्क जोधपुर में है बड़ला 2245 मेगावाट। सेकंड नादिया, तीसरा फलोदी। जैसलमेर में है पोखरण, दूसरा नोक, फिर फतेहपुर, फिर गुड़सर। बीकानेर में पुंगल इंपोर्टेंट है 2000 मेगावाट। बीकानेर में पुंगल इंपोर्टेंट है और जोधपुर में बड़ला इंपोर्टेंट है। बायोमास आधारित कृषि, बायोमास का आधार क्या है, कृषि और वनस्पति। बायोमास पॉलिसी 2010। ऊर्जा संस्थान रील राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड।
रेडा प्लस RSPCL, रेडा 1985, RSPL 1995। ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 सितंबर। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 2014। अन्य योजनाएं ऊर्जा की योजनाएं, उदय योजना 2015, वित्तीय सहयोग डिस्कॉम, सौभाग्य, प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना सितंबर 2017। उद्देश्य विद्युत कनेक्शन, कुसुम योजना, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान शुरू 8 मार्च 2019। लक्ष्य 30,750 मेगावाट। केंद्र राज्य का 30-30-60, किसानों को 40% पेमेंट करना होगा। सोलर रूफटॉप स्कीम शुरू 20 अगस्त 2019। अनुदान 3 किलोवाट पर 40% की छूट और 3 किलो से 10 किलोवाट पर 20% की छूट। इस प्रकार से राजस्थान में ऊर्जा वाला चैप्टर भी फिनिश, राजस्थान का भूगोल फिनिश, RS एग्जाम फिनिश। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। एक बार फिर से मैं आपसे ये निवेदन करना चाह रहा हूँ, अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप देख रहे हैं मुझे पता है, लेकिन आपने फिर भी नीचे लाइक का बटन अभी तक नहीं दबाया है और ना ही सब्सक्राइब किया है, तो इसको सब्सक्राइब भी कर ले। जिसने कर लिया उसको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इससे मैं थोड़ा मोटिवेट रहूँगा, मुझे लगेगा कि मेरी क्लास अभी कोई देख रहा है। ठीक है, तो आप सभी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगले चैप्टर में मिलते हैं, या तो इसका अपडेट का मैं एक वीडियो और ले आऊँगा, उसके बाद में फिर मैं राजस्थान का भूगोल का कोई वीडियो नहीं लाऊंगा। 41 जिले और 7 संभाग वाला एक और क्लास की जमरी मेरे जो भी अपडेट हुआ है राजस्थान का भूगोल में वो और ले आऊँ मैं। उसके बाद राजस्थान का भूगोल कंप्लीट। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।